पानी के अंदर मिले इन शहरों को देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे। आजकल ग्लेशियर्स के पिघलने की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ग्लेशियर को पिघलने से नहीं रोका गया तो समुद्र किनारे बसे सैकड़ों शहर पानी में डूब जाएंगे। इस सदी के अंत तक ही ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है। पास्ट में कई शहर पानी में डूब चुके हैं, जिसके सबूत आर्कियोलॉजी डिस्कवरीज में मिले। साइंटिस्ट ने दर्जनों ऐसे विलुप्त शहरों को ढूंढा है जो कभी वेल डेवलप्ड सिटीज हुआ करते थे, लेकिन प्रकृति ने इन शहरों को अपनी गोद में ले लिया। इन शहरों के पानी में डूब जाने की कई वजहें थी। इन शहरों पर किए गए रिसर्च से एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर को भी समझने में मदद मिली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं पानी के अंदर डूब जाने वाले दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर। नंबर 10, शेनचेन, चाइना। चाइना के क्वांडो लेक का यह शहर लगभग 1500 साल पुराना है। 1959 में रिवर डैम प्रोजेक्ट के दौरान इस पूरे इलाके में पानी भर गया था। प्रोजेक्ट के कारण पूरा इलाका फ्लडेड एरिया घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे। 2001 में क्वांडो लेक को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया और यहाँ पर डाइविंग एरिया बनाया गया। डाइविंग एरिया बनने के कुछ समय बाद ही डाइवर्स को पानी के अंदर छुपी एंशिएंट सिटी के बारे में पता चला। क्वांडो लेक के अंदर छुपे हुए शहर का पता लगते ही इस लेक की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। शी चेन पर की गई स्टडी से इस बात का पता चला कि ये शहर कम से कम 1500 से 1800 साल पुराना है। इस शहर में बिल्डिंग्स, मंदिर, जानवरों की पत्थर की मूर्तियां और खूबसूरत कलाकृति समेत कई सारी चीजें मिली हैं। यहाँ पर लकड़ी से बने कई घर भी हैं जो पानी में होने के बावजूद भी आज भी वेल प्रिजर्व्ड हैं। नंबर 9, पोर्ट रॉयल, जमैका। पोर्ट रॉयल जमैका का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एरियाज हुआ करता था। किंगस्टन हार्बर के किनारे बने इस शहर को अय्याशी की वजह से विक्टोरिया सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को 1494 में स्पेन द्वारा बनाया गया और देखते ही देखते ये कैरेबियाई द्वीप का सबसे बड़ा शहर और ट्रेडिंग पॉइंट बन गया। 7 जून 1692 को आए भयानक भूकंप और सुनामी में ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया और इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। इस सुनामी में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों जहाज, नाव और घर पानी में डूब गए। बाद में इस शहर को फिर से बसाने की कोशिश की गई, लेकिन 1907 में आए एक और भयानक भूकंप ने जमीन से इस शहर का नामो निशान मिटा दिया और पूरा शहर समुद्र में समा गया। बाद में इस एरिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया गया। 1999 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। नंबर 8, पाव्लो पेत्री, ग्रीस। यह शहर लगभग 5000 साल पुराना है। 1000 BCE पहले 3 भयानक भूकंप के कारण यह शहर पूरी तरह समुद्र में समा गया। हजारों सालों तक लोगों की नजरों से दूर रहने वाले इस शहर को सबसे पहले 1967 में निकोलस फ्लेमिंग ने ढूंढा था। 1968 में शहर की मैपिंग की गई और फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू किया। आर्कियोलॉजी फाइंडिंग में कई सारी हैरान करने वाली बातें सामने आईं। 2800 BC के आसपास ये शहर आबाद था। इस शहर में 15 बिल्डिंग्स हैं जो पानी में 9 से 13 फीट की गहराई में मौजूद हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और कपड़े बनाने की एंशिएंट टेक्निक भी मिली है। नंबर 7, द्वारका, इंडिया। 1983 से 1990 के दौरान मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट द्वारा किए गए अंडर वाटर एक्सकेवेशंस में पानी में डूबे हुए इस शहर का पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार पानी के अंदर डूबा हुआ यह शहर लगभग 9000 साल पुराना है। आपको बताएं कि महाभारत में इस शहर का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण और इविल किंग साल्वा के बीच इसी जगह पे युद्ध हुआ था। युद्ध में साल्वा ने फ्लाइंग मशीन से द्वारका पे हमला किया। इस हमले में शहर बर्बाद हो गया और इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में समा गया। लोगों का कहना है कि यह वही शहर हो सकता है जिस शहर का महाभारत में उल्लेख है। यहाँ पर बिल्डिंग्स, पत्थर से बनी अलग अलग आकृति, ऊंची दीवार, जानवरों की आकृति समेत कई और चीजें मिली हैं। नंबर 6, अटलिट याम, इजराइल। 1984 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट इहूद गलील ने समुद्र में 40 से 50 फीट की गहराई में इस गांव का पता लगाया था। ये गांव लगभग 8900 साल पुराना है। पानी में डूबने की वजह नेचुरल डिजास्टर बताई गई है। इस गांव के लोग काफी ज्यादा सिविलाइज थे। इन लोगों ने अपने लिए रेक्टेंगुलर घर बनाए थे। इन घरों में कई सारी चीजें रिसर्चर्स को मिली हैं। मानव अवशेष से लेकर जानवरों तक के अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ अवशेषों में ट्यूबरक्लोसिस जैसी जानलेवा बीमारी भी पाई गई है। जानवरों के अवशेष, हड्डी और पत्थर से बने औजारों के अलावा एक कुआं भी मिला है। कुएं की दीवार हड्डी और पत्थर से बनाई गई थी। इस गांव से साइंटिस्ट को कई सारी एंशिएंट चीजों के बारे में पता चला है। नंबर 5, विला एपेक्विन, अर्जेंटीना। 1920 में इसे डेवलप करने वाले लोगों ने दावा किया कि इस एरिया में मौजूद लेक में हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इस लेक के पानी से कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दावे के बाद हर दिन हजारों विजिटर्स यहाँ आने लगे। विला एपेक्विन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 6 नवंबर 1985 को कुछ ऐसा हुआ कि विला एपेक्विन पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक रेयर वेदर पैटर्न की वजह से पास का एक डैम टूट गया।
डैम टूटने के बाद विला एपेक्विन की सुरक्षा के लिए बनाया गया बांध भी टूट गया और लगभग 33 फीट ऊंची पानी की लहरें उठने लगी। बांध टूटने से पहले ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। 280 से ज्यादा होटल्स, गेस्ट हाउसेज, लॉजेस, दूसरी बिल्डिंग हमेशा के लिए पानी के 13 फीट नीचे डूब गईं। फाइनली 2009 में विला एपेक्विन पानी के गिरफ्त से आजाद हुआ, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 2009 के बाद की तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह थीं। पानी खत्म होने के बाद इस शहर को दोबारा डेवलप नहीं किया जा सका, लेकिन एक शख्स पाब्लो नोवाक ने यहाँ फिर से आकर रहने का फैसला किया। इनका जन्म 1930 में विला एपेक्विन में ही हुआ था। नंबर 4, हेराक्लियोन, इजिप्ट। 1933 में RAF कमांडर ने इस शहर के बारे में पता लगाया था, लेकिन इसके एक्सप्लोर करने की शुरुआत 1999 में फ्रेंच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो ने की। इस शहर को थॉनिस नाम से भी जाना जाता है। ये शहर इतना बड़ा है कि अब तक इसके सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया जा सका है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि 6th से 4th सेंचुरी BC के दौरान यहाँ काफी ज्यादा एक्टिविटी हुआ करते थे। सुनामी, भूकंप और समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण 8 BC में यह शहर पानी में समा गया। यहाँ मिले प्रमुख चीजों में गॉड सेरापिस और क्वीन आर्सेनोए II के स्टैच्यूज, 2nd सेंचुरी BC का कॉपर कॉइन, ग्रीक टेम्पल, शिप्स और एंशिएंट ग्रेनाइट कॉलम्स भी मिले हैं। इस शहर की डिस्कवरी के बाद एंशिएंट इजिप्ट की काफी सारी हिस्ट्री सामने आई है। नंबर 3, पोटोसी, वेनेजुएला। पोटोसी एक छोटा सा शहर था। यहाँ की आबादी लगभग 1200 लोगों की थी। 1985 में सरकारी फरमान पर इस जगह को हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया। शहर खाली कराया गया और पूरे इलाके को पानी में डुबो दिया गया। पोटोसी में लगभग 100 फीट पानी जमा हो गया। लगभग 25 सालों तक पानी के अंदर रहने के बाद 2010 में इस शहर को पानी से छुटकारा मिला। 2010 में वेदर फिनोमेना अल नीनो के कारण वेनेजुएला भयंकर ड्राउट की चपेट में आ गया। इस ड्राउट के कारण पोटोसी शहर के ऊपर जमा 100 फीट पानी भी सूख गया और 25 साल बाद एक बार फिर यह शहर विजिबल था। भले ही पानी सूख गया हो, लेकिन शहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। यह शहर एक डरावनी जगह में बदल गया था। पोटोसी शहर के निवासी अपने घर को देखने आए, लेकिन इस वीरान शहर को देखकर वापस चले गए। नंबर 2, योनागुनी, जापान। जापान का योनागुनी मॉन्यूमेंट एक मिस्टीरियस सबमर्ज सिटी है। योनागुनी सी हैमरहेड शार्क्स के लिए काफी मशहूर है। 1986 में डाइवर किहाचिरो अराताके शार्क्स की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी नजर पत्थर से बने स्ट्रक्चर पे पड़ी। किहाचिरो ने जब करीब जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। पत्थरों से बना यह स्ट्रक्चर काफी दूर तक फैला हुआ था और काफी हद तक एक शहर जैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी योनागुनी मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ का कहना है कि नेचुरल फॉर्मेशन है, वहीं ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पे जोर देते हैं कि ये एक शहर है। मसाकी किमुरा का कहना है कि यह शहर लगभग 10,000 साल पुराना है और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण यह समुद्र में डूब गया। पत्थर से बने इस शहर में पिरामिड्स, कैसल्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और स्टेडियम्स भी हैं। हालांकि योनागुनी नेचुरल फॉर्मेशन है या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स, इस बात पे अभी भी बहस जारी है। नंबर 1, आइलैंड ऑफ एंटीरोडोस, इजिप्ट। एंटीरोडोस आइलैंड इजिप्ट की रूलर क्लियोपेट्रा का प्राइवेट आइलैंड था। यह शानदार आइलैंड 4th सेंचुरी में भूकंप और सुनामी की वजह से डूब गया था। लगभग 1500 साल तक समुद्र के अंदर रहने के बाद फ्रैंक गोडियो ने 1996 में इस आइलैंड के बारे में पता लगाया। एक क्वीन के प्राइवेट आइलैंड के बारे में पता चलते ही दुनिया भर के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर 200 से ज्यादा खूबसूरत स्कल्पचर्स मिले हैं। मार्बल और ग्रेनाइट से बने कई खूबसूरत कमरे और मंदिर भी मिले हैं। यहाँ मिले ज्यादातर कीमती सामान को निकालकर अलग अलग म्यूजियम्स में रखा गया है, लेकिन इस डूबे हुए शहर की खूबसूरती अभी भी कायम है। इजिप्ट की सरकार एंटीरोडोस को अंडर वाटर म्यूजियम में बदलना चाहती है। इनमें से आप किस शहर को देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती का कुल 70% हिस्सा सिर्फ पानी से घिरा हुआ है, फिर भी इस पानी की दुनिया का 80% से ज्यादा हिस्सा अभी भी रहस्यों में डूबा हुआ है। इस नीली दुनिया की गहराइयों में न जाने कितने रहस्य दफन हैं। हालांकि नई टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर साल अद्भुत चीजों की खोज कर रहे हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में पानी की दुनिया से जुड़े कई बड़े और अनसुलझे अजूबों के बारे में जानेंगे। दैट्स नो फिश। तो आज के लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प घटनाएं हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में जो हाल ही में फरवरी 2019 में घटी है। मछुआरों का एक दल खुले पानी के बीच में उस दिन एक बड़े कैच की तलाश में था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने देखा कि पानी में कुछ तैर रहा है और वो नाव से ज्यादा दूर नहीं था। उनको पहले तो लगा कि वो शायद मछली है, लेकिन और पास जाकर उन्होंने उसकी जांच करने का इरादा बनाया और पानी में कूद गए। लेकिन ये क्या, वो कोई मछली नहीं बल्कि हिरन है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के बीच में 2 हिरन फंस गए थे। वो वहां कैसे पहुंचे ये तो जान पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान जरूर बच गई। द ओल्डेस्ट शिपरेक। पानी के नीचे जहाज के मलबे का मिलना शायद आपको आम बात लगे, लेकिन जिस शिपरेक की बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतिहास का सबसे पुराना जहाज है।
2017 की शुरुआत में एक पुराना ग्रीक जहाज ब्लैक सी की सतह से लगभग 2 किलोमीटर नीचे पाया गया। इस जहाज की खोज ब्लैक सी मैरीटाइम आर्कियोलॉजिकल प्रोग्राम के जरिए की गई। इन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जहाज के साथ 60 दूसरे जहाजों के मलबे को भी खोज निकाला था, जो समुद्री तल पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक स्थित थे। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के लिए जहाज के एक टुकड़े को निकाल दिया, जिससे कि ये पता लग सके कि यह जहाज कितना पुराना है। उनकी इस रिसर्च से यह पता चला कि यह बड़ा और प्राचीन जहाज लगभग 400 BC में बना था। उनकी इस घोषणा से यह साबित हो गया कि यह धरती पर पानी के नीचे मिलने वाला सबसे पुराना शिपरेक है। इतने सालों तक पानी के नीचे रह के भी ये बिल्कुल सही कंडीशन में पाया गया। इसके पीछे का कारण रिसर्चर्स बताते हैं कि पानी में इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये शिपरेक बिल्कुल सही सलामत मिला। द अपोलो 11 मिशन। अगर आप अभी भी पानी से मिली इन चीजों को देखकर हैरान नहीं हुए हैं, तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। फ्लोरिडा के तट पर पानी के नीचे लगभग 14,000 फीट की गहराई में सैटर्न बी रॉकेट का इंजन, जिसने नील आर्मस्ट्रांग को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया, अपोलो 11 मिशन में खोजा गया था। ये डूबने के 43 साल बाद खोजा गया। और इतनी बड़ी खोज का क्रेडिट किसको जाता है? तो दोस्तों, इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जानी मानी हस्ती और अमेज़न के CEO जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने इसके सर्च ऑपरेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। द ट्रेन ग्रेवयार्ड। पानी के नीचे जहाज और रॉकेट का मिलना तो समझ आता है, लेकिन पानी के नीचे ट्रेन का मिलना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, न्यू जर्सी के तट पे आर्कियोलॉजिस्ट को 90 फीट पानी के नीचे 2 अच्छी तरह से सुरक्षित स्टीम लोकोमोटिव मिले। डेली मेल के अकॉर्डिंग ये लोकोमोटिव करीब 1850 के दशक से वहां हैं। यहाँ वास्तव में एक से अधिक ट्रेन मिलने की वजह से इसको ट्रेन कब्रिस्तान के रूप में घोषित कर दिया गया है। हालांकि यहाँ की खौफनाक बात यह है कि किसी को ये नहीं पता कि ये दोनों ट्रेनें इस जगह पे कैसे डूब गईं। ये माना जाता है कि इन दोनों ट्रेन्स को एक बड़े जहाज द्वारा ले जाया जा रहा था, तभी अचानक कहीं से एक तूफान आया जिसने ट्रेनों को ओवरबोर्ड कर दिया। या ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ड्राइवर ने जगह को बचाने के लिए और जहाज के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जानबूझकर ट्रेनों को धक्का दे दिया। किसी भी तरह से इसके डूबने का सटीक कारण आज तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इस घटना के बारे में उस समय के रिकॉर्ड्स में कोई भी जानकारी नहीं है। द स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको इस दुनिया के सबसे यूनिक और खूबसूरत स्टैच्यू के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर पता होगा, लेकिन क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा स्टैच्यू है जो पानी की दुनिया से संबंधित हो? अगर नहीं तो फिक्र मत कीजिए, हम आपको एक ऐसे ही स्टैच्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। दशकों पहले इटालियन मूर्तिकार गुइडो गैलेटी ने जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति बनाई, जो अपने हाथों को उठाए हुए स्वर्ग की ओर देख रही थी, लेकिन ये मूर्ति पानी में डूब गई। 7 साल बाद उसी सांचे से दूसरी कांस्य की मूर्ति बनाई गई। पहले की तरह ये मूर्ति भी डूब गई, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी गई और उसी सांचे में तीसरी मूर्ति बनाई गई, जो 25 अगस्त 1965 को जलमग्न हो गई। इस बार उस मूर्ति के डूबने की जगह पानी के भीतर का स्थान जॉन पेने कैंप कोरल रीफ स्टेट पार्क में ड्राई रॉक्स के पास था। इस मूर्ति के डूबने के बाद उसको पानी से बाहर न निकालकर पानी के अंदर ही जगह दे दी गई और देखते ही देखते ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। अटलांटिक 6 गिल शार्क। दोस्तों, ये कोई आम शार्क नहीं बल्कि एक विशेष प्रजाति की शार्क है। कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर पर मंडराते इस शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की। अटलांटिक 6 गिल शार्क एक गहरे समुद्र में रहने वाला शार्क है। काफी समय तक ये माना जा रहा था कि ये शार्क हेक्सांचस नाकामुराई के नाम से जानी जाने वाली 6 गिल शार्क की वैश्विक प्रजाति का हिस्सा है, लेकिन नए सबूतों से पता चलता है कि ये एक अलग प्रजाति है और इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में शामिल हो गई। ज्यादातर शार्क की प्रजातियों में सिर्फ 5 गिल होते हैं, लेकिन जैसा कि इस शार्क का नाम है, वास्तव में ये अपने शरीर में मौजूद 6 गिल्स की मदद से सांस लेती हैं। अटलांटिक 6 गिल 6 फीट यानी कि 1.8 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, लेकिन ये भारतीय और प्रशांत महासागरों में पाई जाने वाली शार्क से काफी हद तक छोटी होती हैं। जायंट ऑकफिश। विशाल ऑकफिश को पहली बार 1772 में समुद्र के किनारे देखा गया था, लेकिन इन्हें बहुत ही कम देखा गया है क्योंकि जायंट ऑकफिश काफी गहराई में रहते हैं। विशाल ऑकफिश को लगभग 3300 फीट यानी 1000 मीटर तक की गहराई तक देखा जा सकता है। ये 56 फीट यानी कि 17 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकती हैं और इनका वजन 600 पाउंड यानी 270 किलोग्राम तक होता है। इन मछलियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। छोटी मछलियों की तरह दिखने की वजह से इन सिल्वर फिश को कभी कभी हेरिंग स्किंक भी कहा जाता है। हालांकि ये मछली दिखने में खूबसूरत नहीं होती, लेकिन बहुत से देशों में इसे पूजा जाता है। जापान में ऑरफिश को मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड्स पैलेस के रूप में जाना जाता है और वहां के लोगों का मानना है कि अगर बहुत सी मछलियां समुद्र से बाहर निकलकर किनारे पे आ जाएं तो ये भूकंप आने का संकेत हो सकता है। थोनिस हेराक्लियन। द सिटी ऑफ हेराक्लियन नाम से जाना जाने वाला ये ग्रीक शहर था जो 1500 साल पहले जलमग्न हो गया था। इसका जिक्र 5वीं शताब्दी में ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने भी किया है,
जिससे ये पता चलता है कि हेराक्लियन एक पोर्ट और एंशिएंट इजिप्ट में जाने का प्रवेश द्वार था। शहर के साथ यहाँ पर बहुत कीमती चीजें भी मिली। 2000 में इसकी खोज में बहुत से कीमती सामानों को भी खोज निकाला गया, जिसमें कि इजिप्ट की देवी आइसिस, भगवान हेपी और एक फरोह का स्टैच्यू मिला। इसके एविडेंस से पता चलता है कि 6वीं या 7वीं शताब्दी में हेराक्लियन सिटी पानी में डूब गई थी। थोनिस हेराक्लियन में पानी के भीतर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च आज तक चल रही है। फ्रैंक गिडिडियो, जिन्होंने इस सिटी की खोज की थी, उनका अनुमान है कि इस शहर का केवल 5% ही अभी तक खोजा गया है। आरएमएस टाइटैनिक। टाइटैनिक के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटैनिक को एक अनसिंकेबल शिप माना जाता था, लेकिन यह बात तब गलत साबित हो गई जब एक आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक पानी में डूब गई। इस घटना को दुनिया की सबसे भयानक आपदा के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ सबसे मशहूर घटना की कैटेगरी में भी ये शामिल होती है, जिसने कि हॉलीवुड को भी बहुत कुछ दिया। टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जाने वाले रास्ते में 14-15 अप्रैल 1912 को समुद्र में डूब गई। टाइटैनिक की खोज अपने आप में ही एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, लेकिन टाइटैनिक के साथ काफी ज्यादा मात्रा में खजाना भी मिला। हम टाइटैनिक के ट्रेजर की बात करें तो उसकी कुल कीमत $200 मिलियन की है। आईआरएमएस टाइटैनिक की डिस्कवरी यूएस के काफी जाने माने नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड ने 1985 में की थी। डेड फिशेस ऑफ चिले। जरूरी नहीं समुद्र से मिलने वाली चीजें हमेशा के लिए लाभदायक ही हों। कभी कभी प्राकृतिक आपदा की वजह से पानी की दुनिया भी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी ही घटना चिले के साथ हुई। चिले में समुद्र के किनारे लाखों की संख्या में मरी हुई मछलियां देखी गईं। इनके मरने का कारण तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया गया कि अल्गल ब्लूम की वजह से इन मछलियों को मौत का सामना करना पड़ा। भले ही आम लोगों को इस घटना ने ज्यादा प्रभावित न किया हो, लेकिन वहां के मछुआरे इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हुए। अथॉरिटीज द्वारा जारी किए हुए आंकड़ों के अकॉर्डिंग वहां लगभग 140 टन मरी हुई मछलियां पाई गई। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।